गर्रा बांस डिपो में कार्यरत स्थायी कर्मी 55 वर्षीय कन्हैया सिंगेश्वर को विगत कुछ समय से डीएफओ अथर्व गुप्ता द्वारा अपने बंगले में चौकीदारी के लिए बुला लिया गया था, जिसके बाद से कन्हैया सिंगेश्वर डीएफओ साहब के बंगले में चौकीदारी का काम कर रहे थे। बीते 18 नवंबर को रात्रि खाना खाने के बाद कन्हैया डीएफओ बंगले में चले गया। आज 19 नवंबर की सुबह जब साथी कर्मी शुभम कुशराम बंगले में सुबह की ड्यूटी करने पहुंचा तो पाया कि कन्हैया की हालत खराब है, जिसके बाद इसकी सूचना डीएफओ और साथी कर्मियों को दी गई, जिसे तत्काल ही आनन फानन में जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां भर्ती किए जाने के 1 घंटे में इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। वन विभाग में स्थायी कर्मी कन्हैया की मौत के बाद परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा। परिजनों ने डीएफओ पर जबरदस्ती ड्यूटी से घर में चौकीदारी करने और कन्हैया के बीमार होने पर इसकी जानकारी नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि समय पर जानकारी मिलती तो परिजन उसे बेहतर उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराते, लेकिन इसकी जानकारी समय पर परिजनों को नहीं दी गई। फिलहाल इस मामले में परिजनों ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया है। वहीं मृतक कन्हैया की मौत भी संदेहास्पद है। कन्हैया की ठंड से या कारणों से मौत हुई है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। सुबह के समय में कन्हैया की रात्रि ड्यूटी से उन्हें रिलीव करने पहुंचे शुभम कुशराम की माने तो वो रात्रि में जब बंगले आए तो वो पूर्णतः स्वस्थ थे। आज सुबह जब पहुंचकर देखा तो वो अस्वस्थ थे, जिसके बाद डीएफओ साहब और अन्य कर्मियों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद उन्हें जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे थे। वो बंगले में थी डीएफओ साहब के यहाँ नाइट ड्यूटी। इनकी ड्यूटी गर्रा डिपो में है, ऐसा करके बता रहे हैं। अब उतना तो साहब लोग ही बताएंगे। पर अब अच्छा, क्या हुआ था कल ये ड्यूटी पे आए थे जब रात में? तो वो ठीक थे, उनकी व्यवस्था मतलब वो ठीक ही थे, उनकी तबीयत पर वो सवेरे जैसे ही मैं पहुंचा अपने शिफ्ट में तो वो बीमार टाइप के पड़े। फिर उनको इकट्ठे लाए और फिर यहाँ मतलब एडमिट करे। बीमार नहीं थे, एकदम सांस भी चल रही थी उनकी। फिर ये सब सहायक वायक हमने सब बंगले के कर्मचारी मिलकर लाए यहाँ पे और उनको सूचित भी करे थे उनके लड़के लोगों को। तो लड़के लोग भी आए थे यहाँ पे। तो 1-1.5 घंटे में डेथ हो गई उपचार के दौरान। हाँ, वो लड़के लोग आए थे। अब मैंने बोला देखना भैया अपने हिसाब से। परिजन शोभेलाल सिंगेश्वर की माने तो डिपो से अधिकारी द्वारा घर में चौकीदारी के लिए ड्यूटी लगाई गई थी, जो रात्रि में ड्यूटी में गए थे, जिनके बीमार होने की सूचना तक परिजनों को नहीं दी गई। वहीं भतीजे की मौत के बाद लगभग 2 घंटे तक डीएफओ के आने का इंतजार परिजन करते रहे, लेकिन वो नहीं आए। हमारा आरोप है कि डीएफओ साहब की लापरवाही से भतीजे की जान गई है। मेरा नाम शोभेलाल सिंगेश्वर। भी आपका नाम बताइए। शोभेलाल सिंगेश्वर। अच्छा, बताएंगे ये भी डेथ हुई है किसी की, क्या मामला है पूरा? ये मेरा भतीजा था कन्हैया सिंगेश्वर। ये नाइट ड्यूटी करता था बंगले में। ड्यूटी रहती है एवरी बंगले वो बास डिपो में, लेकिन अधिकारी के यहाँ डिपो के नौकरी करता था। रात में सोने की ड्यूटी रहती थी, या चौकीदारी जो भी हो। सुबह अचानक ही तबीयत रात से ख़राब थी या कैसा पड़ा था, इसको सुबह वॉच किए तो उसका जो रिलीवर आता दिन पे ड्यूटी करने वाला, उसने उसको देखा कंडीशन में तो अधिकारियों को बताया वो बंगले में। तो उनने 9:30-10 बजे यहाँ भर्ती की है और भर्ती करने में उसकी शायद उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई स्वास्थ्य के बारे में, इलाज उतना ढंग से नहीं हो पाया होगा। अभी क्या घटना हुई तो उसको यही बोले कि अधिकारी हमको सूचना देना था। हमारे घर वाले को सूचना नहीं दी, कोई नहीं दिए घर वाले को। तो हमारे बच्चे जो ऐसे पड़े रहे उनको हो सकता है हम अच्छी और व्यवस्था कर पाते हैं उनकी इलाज की। तो बॉडी ले आ रहे हैं घर में अपनी। अधिकारियों की लापरवाही से थोड़ा ये हमको ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा हो सकता है और उनको सूचना देता तो उसकी सही व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था कर देते। जैसे कि ड्यूटी इसके डिपो में थी, अधिकारी अपने बंगले में कराते, बस वही चीज़ है ना। अधिकारी आया था यहाँ पे? नहीं आया, अधिकारी भी नहीं आया कोई। वो आप बोलते हैं सुबह आया था वो 9-10 बजे, लेकिन हमसे मुलाकात नहीं। हम जब से अधिकारी के लिए रुके थे तो 2 घंटा आपके साथ में आप लोग भी थे वहाँ कि अधिकारी आने तो उनको बोलेंगे कि भैया आपकी क्या जवाबदारी बनती है, आप क्या बंगले में नौकरी कर रहे हैं। कुल मिलाकर लापरवाही है, अधिकारी की लापरवाही होती है। क्या नाम?